अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। मैं हूं आपकी साइंस टीचर सबा और आज हम पढ़ेंगे आपके यूनिट नंबर 6 मैटर्स एंड मटेरियल्स का सब टॉपिक नंबर 2 जो कि है कैन मैटर्स चेंज। तो आए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मैटर्स एंड मटेरियल्स, इससे पहले कि मैं आपको अगले लेवल पे लेके जाऊं, मैं चाहती हूं कि हम एक छोटा सा रिकैप कर लें कि हमने पिछले यूनिट में पढ़ा क्या था। तो अगर आपको याद हो, हमने इन चीजों के बारे में बात की थी। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वो कौन कौन सी थी? सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। उसके बाद हमने बात की थी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मैं चाहती तो ये हूं कि आपको अच्छी तरह से याद हो कि एटम्स जो होते हैं वो होते हैं बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स हमने कहा था आर यूनिट्स दैट मेक अप लार्जर यूनिट्स। उसके बाद हमने बात की थी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ये डिफरेंस होता है कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम। सो एनी मॉलिक्यूल, एनी पार्टिकल दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। अब जब हमने डिस्कस कर लिया है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो आपको पता होगा कि हमने उसके बाद पढ़ा था कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का क्या रोल होता है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में। हमने बात की थी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक टुगेदर होते हैं, वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, जबकि जो लिक्विड्स के होते हैं वो उससे थोड़े से दूर दूर होते हैं। एंड देन गैसेस के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि वो बिल्कुल ही एक दूसरे से दूर दूर होते हैं एंड दे कैन इजीली मूव अराउंड, वो जहां मर्जी जा सकते हैं। तो हमने जब रिकैप कर लिया है अपने पिछले यूनिट के बारे में, तो नाउ वी कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड। आज का हमारा डिस्कशन होगा हाउ मैटर चेंजेस। तो अब हमने बात की थी कि जी ये तो सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, बट कैन दे चेंज? क्या एक सॉलिड एक लिक्विड बन सकता है या एक लिक्विड एक गैस बन सकता है, एंड सो ऑन। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये पॉसिबल है तो किस तरह से पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल टू चेंज मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? Let's go to the next board to find out. Yes, this can be done. तो अब हम कह रहे हैं कि जी ऐसा पॉसिबल है, आप सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस बना सकते हो। और वो आप कैसे करते हो? This can be done by changing the temperature. तो एक बहुत ही आसान, सिर्फ इकलौता तरीका नहीं है, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि आप उस मैटर का टेम्परेचर चेंज कर दो। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखी हुई है, आइस इज ए सॉलिड। आप सब फेमिलियर होंगे, बर्फ सबके घरों में होती है, बट इफ यू हीट इट इट बिकम्स अ लिक्विड। और ये भी बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन नहीं है कि अगर आप आइस को गर्म करो, हीट पे रखो या सिर्फ बाहर ही निकाल के रख दो फ्रीजर से, तो वो क्या बन जाती है? इट बिकम्स वाटर। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल थी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, जिसमें हम देखते हैं कि एक सॉलिड होता है आइस की फॉर्म में, उसके पार्टिकल्स साथ जुड़े हुए होते हैं, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। आइस इतनी ज्यादा हार्ड होती है और इसकी शेप जो होती है बिल्कुल फिक्स्ड होती है। अगर आप उसको आइस क्यूब में डालते हो तो बिल्कुल उस तरह की होती है, अगर आप उसको किसी ग्लास में डालते हो तो बिल्कुल उस शेप में बन जाती है आइस, और फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको उसको तोड़ना पड़ता है। बट उसी को अगर आप बाहर रखो या थोड़ा सा गर्म करो या आग पर रखो या पानी में मिक्स करो, तो वो क्या बन जाती है? लिक्विड और वाटर। और वाटर फिर क्या करता है? वाटर के पार्टिकल्स होते हैं थोड़े थोड़े दूर एंड देन दे मूव अराउंड, और वो शेप अपनी चेंज कर पाता है जग से ग्लास में, जैसे कि हमने पिछली दफा भी बात की थी। तो वही सॉलिड जो पहले बिल्कुल फिक्स था शेप में, अब वो एक लिक्विड बन गया व्हिच इज नॉट फिक्स इन शेप। ऐसा क्यों होता है? व्हाई डज दिस हैपन? आइस जो है वो वाटर क्यों बन गई है, कैसे बन गई है, इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है? तो फिर उसकी वजह ये होती है, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जब आप किसी भी चीज को हीट करते हो तो एक प्रोसेस अकर होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। और जब इसी तरह सॉलिड या लिक्विड को अगर आपने गर्म किया और वो एक्सपैंड किया, तो उससे क्या होता है? उसके पार्टिकल्स फैल जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। बेशक वो सॉलिड होगा तो उसके पार्टिकल्स एक्सपैंड करेंगे और वो लिक्विड बन जाएगा, और अगर वो लिक्विड होगा तो उसके पार्टिकल्स और एक्सपैंड करेंगे और वो गैस बन जाएगा। सिमिलरली अब हम यही बात लिक्विड्स के लिए भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हमने ऊपर सॉलिड की एग्जाम्पल लेकर की। लिक्विड्स कैन बी टर्न्ड इनटू गैसेस बाय हीटिंग, because upon heating the molecules move even further apart from one another. Exactly the same concept कि liquids को भी आप इसी तरह solids की तरह जब भी heat करोगे, जैसे कि आप खुद भी अगर पानी बॉयल करके देखो, केटल यूज करो या सॉस पैन यूज करो, इफ यू हीट वाटर तो क्या होता है? कुछ देर बाद पानी की क्वांटिटी बहुत कम रह जाती है, आप देखते हो कि उसके ऊपर फ्यूम्स आ रहे होते हैं, गैस बन के ऊपर निकल रही होती है। उससे हो क्या रहा होता है? असल में पानी एवेपोरेट कर रहा होता है। एवेपोरेशन हम कहते हैं इसी तरह पानी को, जब वो वेपर्स में या गैस में तब्दील हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते हैं, और यहाँ पर वही हो रही होती है।
और उसकी फिर से उन्होंने सेम एग्जैक्ट वजह यही बताई है कि पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं जो पहले थोड़े से दूर दूर होते हैं, जब आप उनको हीट देते हो वो उन पार्टिकल्स में और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और वो एक दूसरे से और दूर चले जाते हैं और इसी तरह से वो गैस में तब्दील हो जाते हैं। अब हम थर्ड बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि और क्या हम इनके बारे में सीख सकते हैं। However, अब वो कह रहे हैं कि एक और बात भी है, ये इतना ही नहीं है, टेम्परेचर इज नॉट द ओनली रीजन फॉर अ चेंज इन स्टेट। यहाँ पर आएगा तो हम कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर की हमने बात की वो इकलौता तरीका नहीं है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने का, बल्कि उसके अलावा भी तरीके हैं। और वो कौन से तरीके हैं? Sometimes you can also dissolve matter to change its state. तो एक और तरीका क्या होता है कि आप सिंपली मैटर को डिसॉल्व कर लो। इसके अलावा भी ऑब्वियसली कई तरीके होंगे, बट हम अभी जिस दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं वो है डिसॉल्व करना, और ये भी आपके लिए बहुत फेमिलियर होगा। व्हाई? बिकॉज एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर, दिस इज सच अ सिंपल एग्जाम्पल दैट यू सी एवरी डे। तो होता क्या है कि चीनी अगर आप देखो वो किस फॉर्म में होती है, आप अगर अभी जाके आइस क्यूब्स पकड़ के अपने हाथ में देखें, आई एम सॉरी शुगर क्यूब्स पकड़ के अपने हाथ में देखें, तो वो किस शेप में होती है? वो सॉलिड की फॉर्म में होती है। उसकी एक फिक्स शेप होती है, वो बिल्कुल अपनी जगह पे मुकर्रर होती है। लेकिन फिर क्या करते हैं आप, इफ यू यूज वाटर और आप उसके अंदर डाल दें उस शुगर को, तो फिर क्या होगा? आप उस शुगर को मिक्स करें, क्या आपको शुगर नजर आएगी? नो, लेकिन आपको शुगर का टेस्ट फील होगा। दैट मीन्स वो अभी भी उसी वाटर में है और वो क्या बन चुकी है? वो लिक्विड बन चुकी है, राइट? हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। तो आपने ना ही पानी को हीट करना जरूरी समझा, ना ही आपने इसके ऊपर कोई और प्रोसेस किया, आपने सिंपली शुगर ली, उसको पानी में डाला, मिक्स किया, डिसॉल्व किया और वो एक लिक्विड बन गई। तो ये एक और तरीका है मैटर की स्टेट को चेंज करने का। डू यू नो हाउ टू टर्न द शुगर बैक इनटू अ सॉलिड? ये भी हो सकता है। आप खुद सोचें कि अगर आप एक सॉलिड को लिक्विड बना सकते हैं तो आप लिक्विड को सॉलिड भी वापस बना सकते हैं, एंड सेम फॉर गैस एंड सॉलिड। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर इसी शुगर को आपने वापस कन्वर्ट करना हो सॉलिड फॉर्म में, जो कि अब लिक्विड फॉर्म में हो चुकी है, तो उसका क्या तरीकेकार है? बाय बॉइलिंग। तो उसका तरीका भी काफी सिंपल है। जो आपने लिक्विड के अंदर शुगर को डिसॉल्व किया हुआ है, बेशक वो ग्लास में है, किसी भी कंटेनर में है, आप उस पानी को शुगर समेत बॉईल करें, एंड देन व्हाट विल हैपन, वो जो पानी है वो सारा का सारा एवेपोरेट हो जाएगा। अब आपको काफी देर इसको बॉईल करना पड़ेगा बिकॉज यू वांट ओनली द शुगर टू बी लेफ्ट एट द एंड। तो आप सारे पानी को बॉईल करोगे, जब सारा पानी गैस बन के ऊपर चला जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा, तो आप देखोगे एंड पे, आपके कंटेनर के एंड पे बिल्कुल क्या पड़ी हुई होगी? शुगर पड़ी हुई होगी इन सॉलिड फॉर्म। इफ यू बॉईल द सॉल्यूशन, ऑल द वाटर विल एवेपोरेट, टर्न इनटू गैस। एवेपोरेशन की हमने अभी डेफिनेशन डिस्कस की थी कि जब आपका पानी गैस में या वेपर में तब्दील हो जाता है, एंड द शुगर विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन सॉलिड फॉर्म। सो दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू जस्ट नाउ, कि जब आप पानी को हीट करोगे पूरा पानी बॉयल होकर ऊपर चला जाएगा, एंड व्हाट विल बी लेफ्ट इन द बॉटम? ओनली सॉलिड फॉर्म शुगर। सो दैट इज हाउ यू चेंज स्टेट्स। देयर आर आल्सो मेनी अदर एग्जांपल्स टू दिस, और इंशाल्लाह जब हम एक्टिविटीज करेंगे तो हम उसमें वो जरूर डिस्कस करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने पेज नंबर 45 पे देखें, आपको एक एक्टिविटी उन्होंने दी भी हुई है ऑन पेज नंबर 45, एंड व्हाट डज दैट एक्टिविटी आस्क यू टू डू? वो कह रहे हैं कि आप एक शुगर क्यूब को लें, अपने हाथ पे रखें और आप खुद ऑब्जर्व करें कि कैसे वो पानी में चेंज हो रहा है, और फिर आप उसकी वजह डिवाइस करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर आप उसको गौर से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि एक्चुअली आपके हाथ की जो हीट है वो उस आइस क्यूब में ट्रांसफर होती है। जब उस आइस क्यूब को वो हीट मिलती है और उसको वो टेम्परेचर चेंज मिलता है, जो फ्रीजर में तो उसको बिल्कुल ठंड में रखा हुआ था ना हमने, तो अब वो हीट में आया तो क्या होगा? इट विल टर्न इनटू अ लिक्विड इंस्टेड। सो दैट वाज इट फॉर टुडे माय चिल्ड्रन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि मैटर जो है वो अपनी स्टेट किस तरह चेंज कर सकता है, और आप इसको फर्दर लुक इनटू करें और भी तरीके ढूंढें और भी एग्जांपल्स अपने इर्द गिर्द देखें जहाँ पे सॉलिड लिक्विड या गैस में तब्दील होता है, एंड वाइस वर्सा। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।